फ्रेंड्स, अगर आप भी आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको भी मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका मैथ में जो है सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ कि आप कैसे कम टाइम में मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अच्छा इन द सेंस कि आप 25 प्लस कर सकते हो। 30 में 30 लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो चार क्वेश्चन होते हैं जो छूट ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको 1.5 घंटा में 100 क्वेश्चन करना है। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप 30 में 30 क्वेश्चन कर लोगे, तो नहीं, ये गलत है। आप जो है आराम से 25 प्लस ला सकते हो। और मैं अपनी बात करूं तो मेरा आरआरबी जेईई 2024 में सिलेक्शन हुआ है, और साथ ही साथ मेरा आरआरबी जेईई 2025 में सीबीटी 1 में 80 मार्क्स था। और एसएससी जेईई 2025 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 16 है। मैं सिविल से हूं, तो मेरा रैंक सिविल में 11 है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो जो चीज़ें को बताऊंगा, जो चीज़ों को मैंने फॉलो किया था और मैंने कहाँ से पढ़ा था, साथ ही साथ मैंने जो भी नोट्स बनाया था मैथ का, वो मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको शेयर कर दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको मेरा मैथ का जो है पीडीएफ मिल जाएगा। और मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने बताया था कि कैसे आप डिटेल में आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का प्रिपरेशन कर सकते हो। तो वहां पर मैंने सारे चीज़ों को फ्री में बताया था कि कैसे कहाँ क्या पढ़ना है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा कॉमन मिस्टेक्स है जो हर कोई करता है, जो आपको नहीं करना है, तभी आप लीड ले पाओगे। और यहाँ से आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा हाई वेटेज सब्जेक्ट है, टॉपिक है, और उस पर आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। तो अगर वेटेज का, सब्जेक्ट वेटेज का बात करें, तो ये देख सकते हैं, एक चार्ट आपके सामने आ गया है, एक डाटा आपके सामने है, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, अलजेब्रा हो गया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, परसेंटेज, एवरेज, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, SICI, और टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो बुक ले लेते हैं। जैसे मैंने भी एक ये बुक लिया था यूथ का, वाईसीटी का, मैथ का, आरआरबी जेईई के लिए। लेकिन ये बुक मैंने एक पेज छोड़ो, एक लाइन भी नहीं पढ़ा। आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करना है। और मैथ का सबसे बड़ा चीज़ रहता है कि आपको टाइम के साथ प्रैक्टिस करना है। अगर आप लॉन्ग मेथड से बनाओगे तो मैथ बन ही जाएगा, लेकिन लोगों को प्रैक्टिस कम रहता है, टाइम के साथ वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो बुक से आप प्रैक्टिस करोगे तो नहीं करना है। आपको क्या क्या गलती नहीं करना है, आपको मैथ में क्या करना है, स्क्वायर रूट वगैरह के लिए आपको जो है रटना नहीं है। स्क्वायर, बहुत लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट रटने लग जाते हैं। आपको आरआरबी जेईई सीबीटी 1 देना है, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, और वहां पर आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का दिख जाएगा, जो नॉर्मल रहेगा। जैसे एक और पूछा था, 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर क्या होगा, और उसका ऑप्शन था, उसका आंसर दे देना था। तो इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन आपको 3-4 पूछेगा, तो वो आप आराम से कर जाओगे। बाकी 10 क्वेश्चन नॉर्मल रहेगा, जो कि अगर 8, 9, 10 आराम पढ़ा है अच्छे से, तो वो कर जाएगा। तो आपका 15 क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी 10 क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या है, मैंने 3 प्लेलिस्ट शेयर किया आपके साथ, एक साहिल सर का, एक गगन प्रताप सर का, एक आदित्य रंजन सर का। तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर मैं फिर से शेयर कर दूंगा। आप उनमें से एक कोई प्लेलिस्ट, आप जो टीचर आपको अच्छा लगे वो आप देखना। साथ ही साथ उनका नोट्स बनाना। अगर आप साहिल सर का करते हो तो मैंने नोट्स शेयर कर दिया, तो आप वो नोट्स देख सकते हो, क्योंकि बहुत लोग को प्रॉब्लम आ रहा था कि बोल रहे थे कि आप अपना नोट्स शेयर करो, टाइम हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो आप क्या करना, क्लास करना, नोट्स बनाना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और मैंने जहाँ से बताया वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। वहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो है मैथ में धीरे धीरे एफिशिएंसी बढ़ते जाएगा और मार्क्स बढ़ते जाएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, कोई भी आपको जो है यहाँ पर कोर्स वगैरह नहीं खरीदना। ये नहीं कि आपने आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का कोई कोर्स परचेस कर लिया, 100-200 में मिल रहा है। अगर आप कोर्स परचेस करते हो तो आप 2-3 महीना सिर्फ क्लास देखते रह जाओगे, आपका मार्क्स नहीं आएगा। आपको अभी टेक्निकल के साथ नॉन टेक भी पढ़ना है। एक चीज़ ये हो गया। और आपको जो है अपना हाई वेटेज जो भी टॉपिक है, जो कि अभी यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं, तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं 24 और 25 में जो जो टॉपिक से पूछा गया है, तो जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, आप पहले प्लेलिस्ट से उस टॉपिक को देख लो। और जरूरी नहीं कि आपको पूरा चीज़ आना चाहिए। आप ये भी जरूरी नहीं कि आपको शॉर्टकट आना ही चाहिए। आप लॉन्ग मेथड से ही बना सकते हो। बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप जो है बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओगे। और मैंने जो है प्रीवियस ईयर में मैथ का जो भी क्वेश्चन था 2024 और 25 में, मैंने उसका कंप्लीट पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। आप वहाँ ज्वाइन हो जाना और आप क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हो किस लेवल के आते हैं। और अब मैंने जो पीडीएफ शेयर किया है उसमें 2-3 टॉपिक नहीं है, जैसे मीन, मिड, मोड, मीडियन, स्टैटिक्स का पोर्शन हो गया, और उसमें ज्योमेट्री का पोर्शन नहीं है। तो ये 2 चीज़ उसमें नहीं है। तो अगर आप मेरा पीडीएफ फॉलो करते हो, अगर मेरा नोट्स फॉलो करते हैं, तो ये जो 2 चीज़ों को आपको जो है थोड़ा पढ़ लेना है। बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। आप पीवाईक्यू उठाओ,
पीवाईक्यू लगाओ तो आपको पता चल जाएगा कि मैथ्स में बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ये गलती नहीं करना है कि आप किसी टीचर का डिटेल कोर्स लेके पढ़ने लग जाओ, क्योंकि अगर आप डिटेल कोर्स लेते हो तो वहाँ पर 100-150 लेक्चर दिखेगा और उतना आप करते रहोगे तो आपका टाइम नहीं बचेगा। तो आप स्मार्ट अप्रोच फॉलो करो। मैंने जो प्लेलिस्ट वगैरह सजेस्ट किया वो फॉलो करो। मैंने खुद साहिल सर से पढ़ा है, तो आप चाहो साहिल सर से, आदित्य रंजन सर से, गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हो। और जो चीज़ें आप देखोगे पीवाईक्यू जो भी पैटर्न रहेगा वो देखोगे तो आप वहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि चीज़ें काफ़ी नॉर्मल पूछती है, बस आपको उसका आइडिया होना चाहिए। और 30 क्वेश्चन में आपको जो है 15-20 क्वेश्चन तो इजी रहेगा, बाकी 10 क्वेश्चन में आपको जो है स्किप करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा तो आप टाइम दे रहे हो, तो आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना भी आना चाहिए। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक लगाओ, सेक्शनल टेस्ट लगाओ मैथ का, तभी आपको मैथ में पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन आपका बनाना है। क्योंकि मैं इस बार बात करूँ 2025 का, तो 2024 के कंपेयर में 2025 का मैथ थोड़ा टफर साइड था, अच्छा खासा टफ था। तो इस बार भी मैथ में मैंने सिर्फ 22 अटेम्प्ट किया था। तो आपको जो है सारा मैथ नहीं करना है, क्योंकि आप सारा मैथ कर भी नहीं पाओगे, उतना टाइम भी नहीं है, और उतना वहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो टाइम भी नहीं बचेगा आपका। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। बाकी मैथ के लिए मैंने सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाना, और वहाँ पर मैं सारा चीज़ों को फ्री में प्रोवाइड कर देता हूँ। साथ ही साथ मैं वहाँ पर यूथ का भी बुक प्रोवाइड कर दूंगा मैथ वाला, तो आप जो है वहाँ से अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।